नमस्कार दोस्तों, BRS शो में आपका स्वागत है। द्वारका सेक्टर 23 के पास पोचनपुर लोकेशन में आज हम आपके लिए एक 130 गज का 3 BHK फ्लैट लेकर आए हैं। बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस प्रॉपर्टी है। स्पेस आपको अभी पूरा वॉक थ्रू देखने के बाद में कंप्लीट आप खुद भी बोलेंगे कि एक्चुअली में बहुत ज़्यादा स्पेस है। और उसके ऊपर आपको इसमें फ्रंट एंड बैक जो एडिशनल स्पेस होता है वो भी बहुत ज़्यादा मिल जाता है। तो अगर आप एक बड़े साइज़ का 3 BHK प्लान कर रहे थे इस लोकेशन पे तो इसको कंसिडर कर सकते हैं। और जो इसका प्राइस है ना, इस प्राइस के अंदर आपको प्रॉपर 2 BHK फ्लैट 72 स्क्वायर यार्ड्स में DD अप्रूव्ड वाले सेक्शन में मिल सकता है। तो अगर आप एक 2 BHK ना प्लान करते हुए 3 के लिए जाना चाहते हैं तो ये लोकेशन बहुत बढ़िया है। सिर्फ आपको 50 मीटर के वॉकिंग डिस्टेंस पे प्रॉपर जो हमारे बड़े रोड्स हैं वो मिलने शुरू हो जाएंगे। अभी मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। या एक बार स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिए वीडियो को। हमने आसपास की लोकेशन कैसी दिखती है और यहाँ से आपकी रोड कनेक्टिविटी कैसी बनती है वो सब कुछ इसी वीडियो में दिखाया हुआ है। आइए शुरू करते हैं। सो गाइज़, हमारी प्रॉपर्टी के बिल्कुल प्रॉक्सिमिटी में आपको मिल जाता है ये आपका डिस्ट्रिक्ट पार्क। सो जिस वजह से यहाँ पे अगर आपको कभी भी वॉक करना हो इवनिंग मॉर्निंग तो बिल्कुल 50 मीटर वॉक करके आप आ जाएंगे, इस पार्क को एक्सेस करेंगे। और इस पार्क का साइज़ भी बहुत अच्छा है। एक बार आगे आइए, मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे अगर आप साइज़ देखते हैं पार्क का तो इवनिंग वॉक के लिए, मॉर्निंग वॉक के लिए अच्छा खासा, मतलब लेंथ साइज़ बहुत बढ़िया है इस पार्क का। यहाँ पे इधर भी देखेंगे ग्रीनरी अच्छे से मेंटेन है, इस तरफ भी आपको ग्रीनरी अच्छे से मेंटेन मिलती है। और ठीक इसके सामने भी आप देखते हैं तो साइज़ वाइज़ भी ये काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज़ का पार्क है। द्वारका के अंदर आपको वैसे भी कभी पार्क को लेकर कोई कमी नहीं मिलेगी। ये जो आप पूरा सामने स्पेस देख रहे हैं, दिस इज़ ऑल्सो योर पार्क एरिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा प्रॉक्सिमिटी में हमारी रोड्स कैसी हैं, कितनी चौड़ी हैं, जहाँ से 50 मीटर्स के डिस्टेंस को तय करके हम अपनी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं। आ जाइए। सो दोस्तों, हमारी प्रॉपर्टी की प्रॉक्सिमिटी में आपको मिल जाता है पार्क, स्कूल। और स्कूल जैसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपको गवर्नमेंट स्कूल भी मिल जाता है। और अब यहाँ से आप ज़रा रोड पे नज़र रखिए और रोड पे देखिए कि आपको दोनों तरफ ग्रीन एरिया, फुटबॉल ग्राउंड, पार्क्स, ये सब कुछ मिलता है। सारी चीज़ें मैं रोक के आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आपको फिर ऐसा लगेगा कि आपका बहुत सारा टाइम कंज्यूम हो गया। तो बस आप अपनी स्क्रीन पे नज़र बनाए रखिए। बस ये थोड़े से अपने ज़िंदगी के 2 से 5 मिनट दे दीजिए ताकि आप एक अच्छा प्रॉपर्टी बाइंग डिसीजन बना पाएँ। क्योंकि ज़्यादातर आप लोग यही बोलते हैं कि प्रॉपर्टी की प्रॉक्सिमिटी में ग्रीन एरिया होना चाहिए, स्कूल्स होने चाहिए, रोड अच्छे होने चाहिए, पार्क होने चाहिए, बच्चे खेलना चाहें तो खेल सकें और घर में जो लोग हैं वो घूमना, वॉक करने पे जाना चाहें तो जा सकें। तो दिस इज़ द ओनली लोकेशन जिसके ऊपर आपको ये सारे बेनिफिट्स कम प्राइस में मिल पाते हैं। क्योंकि मेन द्वारका की प्रॉपर्टीज़ तो आसमान प्राइस छू रहे हैं उसके। बिल्कुल ऐसा हो रहा है कि वो लेने का सोच सकता है बंदा, लेकिन बाइंग डिसीजन बनाना बहुत मुश्किल हो गया है। तो यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड में आपको फुटबॉल ग्राउंड, उसके बाद ये हमारा पहला पार्क। फिर अगर मैं लेफ़्ट में कैमरा को स्विच करता हूँ इस तरफ तो भी आप देखेंगे तो अच्छा खासा पार्क है यहाँ पे। और यहीं से अब हम मेन रोड पे अगर नज़र मारते हैं ना तो मेन रोड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया, ऑर्गेनाइज्ड, साफ़ सुथरा ढंग से बना हुआ है। सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर कोई कंसर्न नहीं रहेगा आपको। लोकल मार्केट बिल्कुल प्रॉक्सिमिटी में ही है, हमारी आसपास में ही है सब कुछ। आइए ज़रा मेन रोड पे चलते हैं। इस तरह के रोड्स हमारी प्रॉक्सिमिटी में हैं प्रॉपर्टी की, यानी कि जब ऐसे रोड लेकर अपनी प्रॉपर्टी तक आना होता है तो आपको पता है काफ़ी आसान हो जाती है ज़िंदगी। क्योंकि आपको ट्रैफिक भी नहीं मिलता है, रोड साफ़ सुथरे मिलते हैं और खुला स्पेस है यहाँ पे। और सामने आप देखोगे तो ओमेक्स का कमर्शियल जो प्रोजेक्ट है वो भी इसी लोकेशन पे है। तो अल्टीमेटली फ्यूचर में आपको बहुत अच्छी डेवलपमेंट मिलनी है। लेफ़्ट में रोड निकलता है हमारा गोल्फ कोर्स रोड और राइट में हम जाते हैं तो राइट में हम अपने द्वारका सेक्टर 19 को एक्सेस कर सकते हैं। अभी आप कैमरा स्क्रीन पर देखेंगे थोड़ी देर में हमारा कि ओमेक्स का कमर्शियल प्रोजेक्ट कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ से ख़त्म हो रहा है। बाकी एक बार लोकेशन देख लीजिए, अच्छा ग्रीन एरिया है पूरा यहाँ पे। ये हमारी द्वारका की लेक है, झील, इसके अंदर हंस मिलेंगे कुछ दिनों में। ये वाला कमर्शियल प्रोजेक्ट है ओमेक्स का द्वारका में। तो अभी अगर आप कमर्शियल में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके अंदर क्रिकेट स्टेडियम भी आने वाला है और बाकी सारी कमर्शियल चीज़ें तो आएंगी।
आइए दोस्तों, अब चलते हैं, हमारी प्रॉपर्टी को देख लेते हैं, उसे भी देखना ज़रूरी है। चलिए। दोस्तों ये हमारी पार्किंग है। इस पूरी पार्किंग के अंदर आपको अच्छा खासा स्पेस मिल जाएगा अपनी गाड़ी को पार्क करने के लिए। तो एक गाड़ी की फ़िक्स पार्किंग आपको मिल जाएगी और इसमें आपको कोई प्रॉब्लम इसलिए नहीं आएगी बिकॉज़ इस पूरी पार्किंग के अंदर कोई एडिशनल चीज़ नहीं बनी हुई है, ना ही किसी तरह का कोई अदर फ्लैट है, ना ही कोई कमर्शियल शॉप निकाली हुई है। तो निकालने और पार्क करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी पूरा का पूरा फ्लोर प्लान जो है वो इंडिपेंडेंट है, सारे के सारे फ्लोर्स, यानी कि आपको एक फ्लोर पे एक ही फ्लैट मिलता है और स्टेयरकेस और लिफ्ट लेकर हम चल सकते हैं ऊपर। तो आइए दिखाता हूँ मैं आपको। बाकी हमारा फ्लैट दिखाने से पहले हमारी जो कॉमन रूफ़ है, कॉमन फॉर एवरीवन, वो हम दिखा देते हैं आपको और उसके बाद में मैं आपको फ्लैट का लेआउट दिखाता हूँ। एंड तक वीडियो को देखिएगा ताकि आप कोई भी चीज़ मिस ना करें। आइए चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस बिल्डिंग में हमें मिलती है कॉमन रूफ़। तो यहाँ पे लगभग 130 गज की पूरी छत आपको मिलती है और 130 गज से भी थोड़ा ज़्यादा स्पेस हो सकता है, कम तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आप उस कॉर्नर से अगर देखते हैं तो ये पूरा का पूरा इधर एरिया और इतना ही स्पेस इस तरफ से भी आपको मिल जाएगा। और अगर मैं आपको यहाँ से एक जूम करके दिखाता हूँ तो सामने आप देख लीजिए कि यशोभूमि हमारी यहाँ से छत से हम देख सकते हैं, सामने ही है। जूम करके आपको दिखा देते हैं। ये गाइज़ आपको इस तरफ की लोकेशन मिलती है। अब आइए नीचे फ्लैट देख लेते हैं एक बार, फ्लैट हमारा कैसा दिखता है, वो भी बहुत ज़रूरी है। चलिए। गाइज़ दिस इज़ योर इंडिपेंडेंट फ्लोर। इसमें आपको एक फ्लोर पे एक फ्लैट मिलता है, तो एक बहुत स्पेशल चीज़ है ये। सेकेंड, यहाँ पे हमारे पास लिफ्ट है और एक फ्लोर पे एक फ्लैट होने के कारण आपकी प्राइवेसी बहुत अच्छे से मेंटेन रहेगी। और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आपके फ्लोर पे सिर्फ आप ही का सामान होगा, तो आप आराम से उसे जैसे भी ऑर्गेनाइज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं। इस लोकेशन पे जो हमारा मेन रोड है उसे एक्सेस करना काफ़ी ज़्यादा आसान है, तो ये एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। और लेटर ऑन जब आप इस प्रॉपर्टी में रहना शुरू करते हैं तो जब भी आप डेली बेसिस पे इस प्रॉपर्टी को एक्सेस करेंगे, आपको मेन रोड से सिर्फ 50 मीटर अंदर आना है। तो गाड़ी या बाइक के साथ अगर आप आते हैं तो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कोई नहीं पैदा होगी। बाकी लेआउट प्रॉपर्टी का बहुत अच्छा है, स्पेशियस प्रॉपर्टी है। 130 गज के आसपास का एरिया आपको इसमें मिलता है। तो इसमें आपको सेंटर में लिविंग हॉल, इस तरफ किचन, सामने की ओर 2 बेडरूम्स, सेंटर में हमारा कॉमन वॉशरूम एंड पीछे की ओर हमारा लास्ट बेडरूम। ये इसका लेआउट है। साइज़ की बात कर लेते हैं तो दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको 11 फुट का साइज़ मिलता है और यहाँ से सामने की ओर आपको कंप्लीट साइज़ मिलता है 15 फीट का। तो अच्छा साइज़ है, लिविंग एरिया के हिसाब से बहुत अच्छा साइज़ है। बाकी इस तरफ हमारा टीवी यूनिट है। टीवी यूनिट के साथ में हमारे पास में स्पेस जो है वो किचन का भी काफ़ी अच्छा है। ये हमारा किचन स्पेस है। इसमें इसका जो साइज़ देखते हैं आप, यहाँ से सामने की ओर, मतलब यहाँ से सामने की ओर अगर आप देखोगे तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 10 फुट का पूरा स्पेस मिलता है, जो कि बहुत अच्छा स्पेस है एक किचन के अनुसार, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। और इसकी गहराई भी बहुत अच्छी है, डेप्थ भी आपको बढ़िया मिलेगी। यहाँ से सामने की ओर आप देखते हैं तो ये लगभग आपको 8 फुट की कंप्लीट डेप्थ सिर्फ इस पॉइंट तक मिल रही है। और इसको पूरा यहाँ तक अगर आप काउंट करते हैं तो ये हमारा पूरा 10 बाई 10 का स्पेस है। तो बहुत अच्छा और स्पेशियस किचन इसमें निकल के आता है। फ्रिज रखने का बिल्कुल प्रैक्टिकली साइड में स्पेस है। तो आपकी किचन से लिविंग हॉल के बिल्कुल इस तरफ, यानी कि ना लिविंग हॉल को बॉदर करेगा ना हमारे किचन को। और बाकी काम की क्वालिटी देखेंगे तो यहाँ पे सारा सॉफ्ट क्लोज फंक्शन के साथ में है और हैंडवेयर का सारा ब्रांडेड फिटिंग्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ करे हुए हैं। तो चिमनी और जितने भी इक्विपमेंट्स हैं आपको ज़्यादातर हैंडवेयर ही मिलेगा। मैंने यहाँ पे गीज़र भी देखे थे तो वो भी हैंडवेयर ही है। तो ब्रांड कॉन्शियस चीज़ें लगाई गई हैं और बिल्ड क्वालिटी को लेकर भी आपको कोई कंप्लेंट नहीं रहेगी। जिस प्राइस पॉइंट पे आप इसको परचेज़ कर रहे हैं उसमें काफ़ी अच्छे लॉन्ग रन में आपको ये प्रॉपर्टी फ़ायदा देगी और फॉर श्योर आपको ये अप्रिसिएशन देगी, बिकॉज लोकेशन का जो बेनिफिट है वो इसके अंदर आपको मिलता है। पहले तो मैं आपको फ्रंट दिखा देता हूँ प्रॉपर्टी का कैसा दिखता है। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है हमारा कॉमन वॉशरूम। इसका जो साइज़ है ये आपको मिलता है पूरा जी 8 फुट बाय 4 फुट का। तो लंबाई इसको बोला जाएगा, छोटा तो नहीं बोल सकते। साइज़, सीट का प्लेसमेंट बिल्कुल ठीक है, बैठने के लिए इनफ लेग रूम है, वेंटिलेशन के लिए सामने विंडो है, हवा पानी इधर से आ जाएगा। बाकी इसके अंदर आपको इधर शावर का प्लेसमेंट, इधर वैनिटी का प्लेसमेंट और
हिंड वेयर का सारा इटालियन कलेक्शन हमारे सैनिटरी वेयर में। ये दोनों बेडरूम्स फ्रंट साइड में है तो वेंटिलेशन दोनों में हवा अच्छी रहेगी और नेचुरल लाइट भी बढ़िया मिल जाएगी आपको। देख लीजिए एक बार इसको, इसमें देखिए एक बड़े साइज़ का यूपीवीसी विंडो डोर आपको मिल जाता है जो कि हमारे रूम को अपनी बालकनी से कनेक्ट करता है। साइज़ भी लंबा है इसका, 12 फीट बाय ऐसे 10 फीट का स्पेस है इस बेडरूम में, और एक बड़े साइज़ का वार्डरोब सामने की ओर है और अटैच वॉशरूम इस तरफ भी है और हमारे लास्ट बेडरूम में भी अटैच वॉशरूम है। इस प्रॉपर्टी में टोटल 3 वॉशरूम्स हैं। तो 3 वॉशरूम आपको पता है ना, 3 BHK प्रॉपर्टी में भी आजकल 2 ही मिलते हैं, तो एक ये 3 BHK में 3 वॉशरूम के साथ वाली कॉन्फ़िगरेशन है। साइज इस वाले वॉशरूम का आपको मिलता है 8 फीट बाय पूरा 4.5 फीट के आसपास। एक सीट की प्लेसमेंट इस तरफ जैसे हमारे कॉमन वॉशरूम में थी। यहाँ से भी आप अपनी बालकनी को एक्सेस कर सकते हैं और दूसरे रूम से भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी आप कैसे करना चाहते हैं। तो मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे रूम नंबर 2 में। बिल्कुल जैसा लेआउट हमारे रूम नंबर 1 में था वैसे ही लेआउट हमारे रूम नंबर 2 में है। यहाँ से आप अपनी बालकनी को एक्सेस कीजिए। रूम साइज़ 12 बाय 10, 12 फीट ऐसे, 10 फीट ऐसे। इस तरफ हमारी वार्डरोब, सामने की ओर हमारी पूरी की पूरी बालकनी। आ जाइए एक बार दिखा देते हैं कैसे दिखती है। लंबी बालकनी मैंने आपको बताई थी ना, तो ये काफ़ी लंबी बालकनी है। लंबी आप देख सकते हो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दोस्तों 24 फीट लंबी बालकनी है, तो बड़ा साइज़ तो है ही है। साथ ही साथ गली का जो साइज़ है वो भी लगभग 25 फीट के आसपास आपको मिलता है। और यहाँ से मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे लास्ट यानी कि 3rd बेडरूम में। इस प्रॉपर्टी में फ्लैट के साथ साथ आपको कॉम्प्लीमेंट्री रूफ़ तो मिल ही रही है। रूफ़ सब लोग एक्सेस कर सकते हैं, तो जैसे रूफ़ के ऊपर जो भी काम होते हैं जैसे कपड़े सुखाना, गद्दे सुखाना, घूमना फिरना, मौसम का एक्सपीरियंस करना, वो सारी चीज़ें भी आप आराम से कर ही सकते हो। लिफ्ट को लेकर अपना टॉप फ्लोर को एक्सेस करा जा सकता है, यानी कि हमारी छत को भी। ये हमारा लास्ट रूम है। इसमें जो साइज़ मिलता है यहाँ से यहाँ तक 10 फीट और सामने से इस तरफ आपको मिलता है पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8 16 बाय 10 के आसपास का स्पेस है और अच्छा स्पेस बोला जाएगा इसको, ये छोटा मोटा स्पेस नहीं है। इस वाले रूम को आप अपने मेन बेडरूम के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज इसके अंदर आपको अटैच वॉशरूम मिल रहा है और वार्डरोब, क्या बड़े साइज़ की वार्डरोब आपको इसमें मिल रही है। मतलब वार्डरोब को लेकर तो आप कॉम्प्रोमाइज्ड फील करोगे ही नहीं। ड्रेसिंग, उसके बाद वार्डरोब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ओवरहेड स्टोरेज, नीचे स्टोरेज, शू रैक, सब कुछ इसमें बना के दे रखे हैं, तो आपको एडिशनली कुछ भी लेटर ऑन नहीं बनवाना पड़ेगा। बाकी एक बार थोड़ा सा आप इस तरफ जाइए तो आप यहाँ से हमारे कॉमन वॉशरूम को भी एक्सेस कर सकते हो। इसे मैं कॉमन तो नहीं बोलूँगा, इसे हम बोलेंगे अटैच वॉशरूम। तो गाइज़ ये वाला जो वॉशरूम है हमारा, इसमें आपको जो साइज़ मिल रहा है ये मिल रहा है इस तरह से पूरा 9 फुट के आसपास और ऐसे पूरा 4 साढ़े 4 फुट के आसपास। तो ये 3rd वॉशरूम है हमारा और दोनों वॉशरूम्स के बीच में है शाफ्ट, तो वेंटिलेटेड रहेंगे आपके दोनों ही वॉशरूम्स। इन दोनों के अंदर एयर वेंटिलेशन, एयर सर्कुलेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों यहाँ पे प्रॉपर्टी हो जाती है समाप्त। आ जाइए एक बार सारी चीज़ें मैं आपको दोबारा से ब्रीफ में बता देता हूँ। सो ये लोकेशन है पोचनपुर, ये द्वारका सेक्टर 23 की प्रॉक्सिमिटी में पड़ती है, यानी कि सेक्टर 23 से बिल्कुल जुड़ी हुई लोकेशन है। तो अगर आप बिल्कुल मेन द्वारका की प्रॉपर्टी को अभी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या फिर आपको बड़े साइज़ की ही प्रॉपर्टी चाहिए, छोटे में गुजारा नहीं होगा, तो डेफिनेटली आप इस वाली प्रॉपर्टी को कंसिडर कीजिए। 80% तक किसी भी NBFC से आप इस पर लोन करवा सकते हैं और इस प्रॉपर्टी का प्राइस एप्रिसिएशन निश्चित तौर पे तय है, क्योंकि जो आसपास में डेवलपमेंट्स आ रही हैं ना, उसकी वजह से यहाँ पे प्राइस बढ़ना ही बढ़ना है, फॉर श्योर बढ़ना है। और लेटर ऑन आपको रेंटल इनकम भी बहुत अच्छी मिलेगी। तो ऑल इन ऑल दिस इज़ अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। चाहे आप इसको इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से लीजिए, चाहे एंड यूज़ के पर्पज़ से लीजिए, दोनों ही मैटर में ये प्रॉपर्टी टॉप नॉच परफॉर्म करेगी। बाकी आपको प्रॉपर्टी कैसी लगी, लेआउट कैसा लगा, हमें ज़रूर बताइएगा। इस प्रॉपर्टी को लेकर अगर आपके कोई क्वेश्चन हो, अवेलेबिलिटी या फिर विजिट अपना चेक करना चाहते हैं, तो इसका कोड यहाँ पे है, नंबर्स नीचे हैं। बाकी अगर आप इस लोकेशन के बारे में और चीज़ों को जानना या समझना चाहते हैं तो हमने कई सारी द्वारका सेक्टर 23 की वीडियोज़ को कवर करा हुआ है और उसके अंदर में हमने बताया हुआ है कि यहाँ पे आसपास आपको यशो भूमि, उसके बाद में जो पूरा का पूरा नया
पूरा एम्बेसी एरिया सेटअप होना है, वो भी द्वारका की इसी लोकेशन पे होना है। सेक्टर 19 के अंदर में फ्रेश डेवलपमेंट्स हुई हैं, गोल्फ कोर्स हो गया हमारा और द्वारका सेक्टर 19 का एक बड़ा डीडीए प्रोजेक्ट। उसके बाद आपका भारत वंदना पार्क हो गया, मैक्स हॉस्पिटल हो गया, ओमैक्स का कमर्शियल प्रोजेक्ट हो गया। ये इतनी सारी डेवलपमेंट्स इसमें आसपास हो रही हैं, इसी वजह से इसका प्राइस एप्रिसिएशन निश्चित तौर पे तय है। बाकी डिसीजन इज़ योर्स, चूज़ वाइजली। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।